प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक अशफाक। नाजरीन, आज 14 अगस्त को पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुल्क में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको, और जो बाहर पाकिस्तानी जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उन सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग जरा सब देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़े जोशो खरोश से और बड़े जज्बे के साथ जो है वो यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैं जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना वो समझती हूँ कि ये बड़े हिम्मत वाले हैं पाकिस्तानी, कि इतनी मुश्किलात, इतनी सफरिंग्स और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, महंगाई है, सफ़र कर रही है अवाम, इसके बावजूद भी बड़े ही जोशो खरोश से हम देखते हैं कि लोग निकले हुए हैं बाहर, स्टॉल्स लगे हुए हैं, रौनकें लगी हुई हैं, पूरे शहर सजे हुए हैं। जो है वो उससे लाइटिंग हुई हुई है, जगह जगह जो है ना वो सजावटें हुई हुई हैं। यहाँ तक कि जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, यानी कि हम रिक्शे वाले देखते हैं, रेहड़ियों वाले देखते हैं, उन्होंने भी अपनी रेहड़ियों और अपने रिक्शों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं, बड़े फ़ख्र से लगाए हुए हैं। तो बहरहाल एक मुल्क बहुत बड़ी नेमत है, और इस चीज़ का पाकिस्तानी जो है वो बड़ा खुल-डुल के इज़हार कर रहे हैं। बल्कि मेरे ख़्याल से हमारे स्टूडियो के बाहर जो है वो बाजियों की आवाज़ें भी जो है वो सुनाई दे रही होंगी। तो बहरहाल बड़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों में, और मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तानी इसी हिम्मत के साथ जो है वो इसी हर साल इसी तरह ही यौम आज़ादी मनाते रहें, और हमारे लिए अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे, और हमारे मुल्क को ता क़यामत अल्लाह जो है वो सलामत रखे। ये हमारी दुआ है। अच्छा बिलाल साहब, अब 14 अगस्त है तो हम ज़रा लाइटर नोट पे ही बात करेंगे। हम देखते हैं कि आज 79वां यौम आज़ादी है, तो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था, जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने हमें दिया था और जो वो बनाना चाहते थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। और चलिए बहुत लंबा और 79 या 80 साल की तो मैं बात नहीं करूँगी। आने वाले 15-20 साल में क्या समझते हैं आप कि जो हम कहाँ खड़े होंगे? कोई बेहतरी की उम्मीद है? क्या कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, जो वाक़ई कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए सोचा था, क्या हमें वो वापस मिल पाएगा? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, देखें आपने बिल्कुल सही तमहीद बाँध ली और ऐसे ही है कि हम सबके दिल इस पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी जो है ना वो उसका वो रंग पहना हुआ है और यही हमारी मोहब्बत है वतन अज़ीज़ के साथ। बिल्कुल। वो कि जो है ना वो सिर्फ़ ये ही एक उसकी अलामत नहीं है। आप अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस का ज़िक्र किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्लैग रेज़िंग सेरेमनीज़ की जाती हैं, जो हमारे सफ़ारत खाने हैं जो है ना एम्बेसीज़ हैं, वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो ऑफ़िशियली वहाँ पे फंक्शंस होते हैं ना। बिल्कुल। बहुत सारे मुहित वतन पाकिस्तानी ऐसे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत से आपने कहा उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्द रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं। फ़र्ज़ जो है ना वो देते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर आफ़त आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई और जो है ना प्रॉब्लम हो जाए, उसमें वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होते हैं। हमेशा उन्होंने सपोर्ट पाकिस्तान की है। तो इसी प्लेटफ़ॉर्म से ये जो देसी टीवी यूएसए है, इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, और मैं अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिन्होंने फंक्शंस जो है ना वो अरेंज किए हुए हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ केक कटिंग सेरेमनी होगी, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होगी, बल्कि पाकिस्तान कम्युनिटी को जोड़ने के लिए। और मेरी एक शख्स से जो है ना वो बात हो रही थी अमेरिका के अंदर ही, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़, क्योंकि वहाँ एक मल्टी कल्चरल जो है ना वो मुल्क है, जी। और वहाँ पे जो है ना मुस्लिम मुल्क, तो कहते हैं हमें यहाँ पे रहते हुए ज़्यादा होता है कि हम अपने वतन अजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने उसकी पहचान करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें और फ़ख्र के साथ बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इस तरीके से पाकिस्तान की नेकनामी हुई है, जंग के हवाले से पिछले साल भारत के साथ जंग हुई और उसमें इस तरह का पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और जो हमारी हुकूमत है उसका क्रेडिट है, और उन्होंने जिस तरीके से जो है ना वतन का दिफ़ा किया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, राफ़ेल तैयारे जो है ना वो गिराए गए, उसकी धूम पूरी
दुनिया के अंदर मची और लोगों को एक मरतबा फिर इससे पहले भी बहुत सारे मौके ऐसे गुजरे हैं कि लोगों को शनाख्त हुई पाकिस्तान की, लेकिन एक जो है ना वो नेगेटिव इमेज भी जुड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो कि भारत ने बड़ी कोशिश करके सफारती तौर पे नाकाम करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए। तो इससे पहले पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशंस किए और दहशतगर्दी का कलाकुमा किया, सक्सेसफुली इसका मुकाबला किया। ये एक जो है ना बड़ी नेक नामी थी जिसका पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, वहाँ से लेके जो है ना वो हर मुल्क ने उसके ऊपर जो है ना वो आर्टिकल्स लिखे, सब कुछ लिखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, दुनिया का कोई और मुल्क उस तरीके से नहीं कर सका। फिर इसी तरीके से जंग का मैंने ज़िक्र किया, जंग के बाद अब जो आलमी तौर पर जो है ना वो जंग लगी हुई थी अमेरिका और ईरान की, और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से आगे फ्रंट फुट के ऊपर होके सालसी का किरदार अदा किया और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके जो अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, उनको एक मेज़ पर लाकर बैठाया। ये कितने सालों के बाद ये जो है ना वो मुमकिन हो सका था कि ये दोनों मुल्क और इनके वफ़द जो हैं वो चले, मतलब ये कुछ दरार आ गई बीच में, बिल्कुल आमने-सामने तो नहीं बैठ सके, लेकिन बहरहाल सालिसों की मौजूदगी के अंदर अमेरिका के वफ़द का पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर लैंड करना और उधर से ईरान के वफ़द का पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना और इन दोनों का एक वक़्त में इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होना और वहाँ पे मुज़ाकरात का आगाज़ होना, और फिर हमने देखा कि अमन मुआहिदा भी बहरहाल चाहे वो चंद दिनों के लिए ही था, वो तय पाया और उसके उसके जो है ना वो नतीजे में लोगों को सुख का सांस मिला। तो पाकिस्तान की नेक नामी पूरी दुनिया के अंदर हुई। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को मज़ीद जो है ना वो दुनिया के सामने उजागर करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं या जो स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, वो इसके अंदर बहुत मुआविन और मददगार साबित होते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिलाल साहब, ये तो ज़रा अच्छे-अच्छे का ज़िक्र हो गया ना, तो जिस तरह मैंने सवाल किया था कि जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, जो कायद-ए-आज़म ने ख़्वाब हमारे लिए देखा था, आने वाले अब 80 साल गुज़र चुके हैं, तो अब आने वाले 30, 40 या 20 सालों में क्या आप देखते हैं कि हमें वो पाकिस्तान वापस मिल सकता है? कोई बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं इस मुल्क में रहते हुए? ज़रा उस पे भी तबसरा कीजिए। जी देखें, कहा जाता है पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, और पाकिस्तान की मिट्टी कहते हैं कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी। और ये अशआर जो हैं वो एवी बिला वजह नहीं लिखे गए थे। पाकिस्तान की धरती ने ऐसे ऐसे नामवर लोग पैदा किए हैं, ख़वातीन के अंदर आप देख लें, मर्दों के अंदर देख लें, बच्चों के अंदर देख लें, आरफ़ा करीम है, मलाला है, जो है ना वो नोबल इनाम जीतने वाली मलाला है। फिर उसके अलावा जो है ना वो मर्दों के अंदर आप देख लें, ख़वातीन के अंदर देख लें, एक लंबी फ़हरिस्त है ऐसे लोगों की जिसने आलमी उफ़क़ के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया, पाकिस्तान को साबित किया कि ये ज़मीन जो है वो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान का आपको पता है कि जो झंडा है उसके अंदर सब्ज़ और जो सफ़ेद रंग है ये अमन की निशानी है। और सफ़ेद रंग ख़ास तौर पे जो है ना वहाँ तो उसको अक़लियत के तौर पर लेते हैं, लेकिन आलमी तौर पे जो सफ़ेद रंग है वो अमन की निशानी होता है। तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन का दरस दिया है और उस अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानियों ने, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों, पाकिस्तान से बाहर हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करके अमन का जो पैगाम दिया है, जिस तरीके से जो है ना वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई वाक़या हो, आप दूसरी जगहों के ऊपर जो है ना वो देख लें, पाकिस्तानी जो हैं वो आपको आगे-आगे नज़र आते हैं, चाहे किसी की जान बचाने का मामला हो या कोई, इसमें जो है ना वो एक ख़ासियत जो है ना वो रखते हैं पाकिस्तानी। और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ के पाकिस्तानियों को, नौजवानों को वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाई। जो 70 सालों के अंदर जो हमारा मतलब ये कि या 80 साल अब होने वाले हैं, इन 80 सालों के अंदर जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि जो 80 की दिहाई थी या जो 70 की दिहाई थी, उसके अंदर जो उभरता हुआ पाकिस्तान था, जो जापान को फ़ंड्स दे रहा था, जो कर्ज़े दे रहा था जापान को, जो पीआईए आपकी दुनिया के अंदर नाम कमा रही थी, आप दुनिया को ट्रेन कर रहे थे, उनके पायलट्स को आप ट्रेन कर रहे थे, यू नेम इट, आप एक चीज़ से जो है ना वो शुरू हो जाए, हर चीज़ के अंदर आपको पाकिस्तान लीड करता हुआ नज़र आ रहा था। और ये वो पाकिस्तान था जिसने महरूमियत देखी थी 1947 के अंदर, जिसको उसका पूरा शेयर भी नहीं मिला था। और उसके बाद इसने जो है ना वो पिकअप किया और हम जो है ना वो मतलब है कि दुनिया को बहुत, देखिए उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा टर्नओवर हुआ और उसके अंदर तमाम जो है ना वो ज़िम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज या किस तरीके से ज़ियाउल हक का क्या किरदार था, अयूब खान का क्या किरदार था, डिक्टेटरशिप कितना अरसा जो है ना वो रही। ये सारे हमारे मतलब ये एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हमने सीखना है, सीख के इनसे आगे बढ़ना है और इनको बेहतर करना है। अगर हम उसी चीज़ को हर 15-20 साल के बाद रिपीट करते चले जाएँगे, कभी सियासी जमातों के ज़रिए, कभी एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, तो जो है ना वो बेहतरी नहीं आएगी। वो एक्सपेरिमेंट जो आपने परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर, फिर आपने बाद में अदलिया के साथ किया, तो आपने अदलिया को
इतनी पावर दे दी कि उन्होंने मुदाखलत करनी शुरू कर दी, कभी आप सियासतदानों को इतनी पावर दे देते हैं कि वो मुदाखलत करनी शुरू कर देते हैं। तो हमेशा जो बात कही जाती है कि अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के, अगर सब इदारे, सब लोग अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के, और ये मत समझें मैं अपनी अगले कुल के अंदर समझूं कि जी जो मैं पाकिस्तान के लिए सोच सकता हूं वही सही है, बस यही मैंने करना है, मुशावरत के साथ, मशवरे के साथ, लोगों की गाइडेंस के साथ, और सबसे पहले पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं। हर पाकिस्तानी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर पाकिस्तानी की राय उतनी इंपॉर्टेंट है। उसको जो है ना वो अहमियत देते हुए रेफरेंडम करवा के, लोगों से राय लेके, लोगों से पूछ के, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अगर कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान जरूर, मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल क्या, इसको 5 साल, जिस तरह मैंने कहा ना कि जरखेज हो तो नम हो तो जरखेज है ये मिट्टी वही है, थोड़ा सा इसको पानी देने की जरूरत है, और ये आपको जो है ना फलदार दरख्त देख बन के चंद सालों के अंदर ही फ्रूट जो है ना वो बेयर कर सकती है, देना शुरू कर सकती है, अगर सही तरीके से इसको चलाया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, एंड में जो है वो कुछ मैं ये बातें कहूँगी इस हवाले से कि आप यौम आज़ादी ज़रूर मनाएं, लेकिन थोड़ा सा एथिक्स और नॉर्म्स का भी ख्याल रखें। ये जो बाजे बजाए जाते हैं गरीबों मोहल्लों में बजाए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि कुछ घरों में कोई बीमार हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, तो शायद इन चीज़ों से कम आएँ। तो उस पे जो है वो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, ज़रूर मनाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने लोगों का जो है वो भी ख्याल दिल में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा जो झड़ियाँ बाद में अब आप लगा रहे हैं, बाद में वो आपके पैरों के नीचे आएँगी, तो मुल्क की अकीदत रखें, तो उसके साथ-साथ उसकी इज़्ज़त का भी ख़्याल रखें कि ये झंडियाँ और ये झंडे ये हमारे पाँव में नहीं आने चाहिए। और जो नौजवान हैं हमारे, वो अपनी ज़िंदगियों का भी साथ ख़्याल रखें। जो वन व्हीलिंग होती है और जो हुल्लड़बाज़ी होती है, इस पर भी जो है ना वो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से कि इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। एज़ अ कौम, यौम आज़ादी मनाना जो है ना वो बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो एक दायरा कार आप मुकर्रर कर लें कि हमने किस लेवल तक जो है ना वो बनाना है। इसके साथ-साथ जो है ना मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी, मैं आईएसपीआर। एक सेकंड में एक बात जी, ऐड कर दूँ जी, बीच में, और वो ये बिल्कुल। है कि बिल्कुल आपने सही कहा। इसी तरह ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, वो भी मतलब ये जो जश्न मनाते हैं, उसके अंदर देखा गया कि यूके के अंदर बहुत बड़ी रैली निकलती है, और वहाँ पे भी इसी तरीके से ये बाजे जो है ना वो बजाए जा रहे होते हैं। तो बाजे बजाने से ही, सिर्फ़ जो है ना शोर करने से ही खाली नहीं, आप जो है ना जिस तरीके से वतन के झंडे लेकर निकलते हैं, झंडे लहरा रहे होते हैं, जिस्म के ऊपर आपने जो है ना जो झंडे सजाए हुए होते हैं, आपने अपना जो गेटअप बनाया होता है, यही आपके वतन से मोहब्बत का इज़हार है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाजे बजा कर ही उस मोहब्बत का इज़हार करें। बिल्कुल ठीक है। महक अशफाक और बिलाल ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।